बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक क्रीम के बारे में रिव्यू करेंगे जिसका नाम है फ्लाइट्रो। जो फ्लाइट्रो क्रीम है, इसकी जो कंपोजिशन है यानी इसमें जो केमिकल होता है वो है फ्लूसिनोलोन है, हाइड्रोक्विनोन है और ट्रिटिनाइन है। यानी ये 3 ड्रग्स के कम्बिनेशन से ये क्रीम बनी है, फ्लूसिनोलोन, हाइड्रोक्विनोन और ट्रिटिनाइन। अच्छा, मजीद इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस क्रीम को किस कंडीशन में यूज किया जाता है, इस क्रीम को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या कुछ नुकसानात हो सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि आया कि इसको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसकी यूजेस से कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें इसको यूज किया जाता है। फ्लाइट्रो को एक ही स्किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है मेलाज्मा। मेलाज्मा एक ऐसी स्किन कंडीशन होती है जिसमें डिफरेंट एरियाज के ऊपर, स्किन के डिफरेंट एरियाज में डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं जिसको स्किन हाइपरपिगमेंटेशन कहा जाता है। और मोस्ट कॉमनली जो है वो फेस के ऊपर बन जाते हैं, यानी डार्क कलर के दाग धब्बे बन जाते हैं। और फेस पे भी, टिप ऑफ द नोज, चीक्स और फोरहेड पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको मेलाज्मा कहा जाता है जिसमें स्किन के ऊपर डिफरेंट एरियाज पे, स्पेशली फेस के ऊपर डार्क कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं। और इस डार्क कलर के स्पॉट्स के बनने को मेलाज्मा कहा जाता है। और ये जो फ्लाइट्रो क्रीम होती है ये मेलाज्मा के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इससे पहले कि आप इसको इस्तेमाल करें, आपने जिस एरिया पे आपने इस क्रीम को लगाना है उस एरिया को आपने अच्छी तरह साफ सुथरा करना है, मतलब अच्छी तरह आपने साबुन से धोना है। मसलन मैं अगर बात करूं, मैंने फेस के इस एरिया पे जो है फ्लाइट्रो को अप्लाई करना है, तो मैं पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह धोऊंगा, उसको फिर क्लीन करूंगा। क्लीन करने के बाद इस क्रीम को मैं लगाऊंगा। अब लगाना कैसे है, तो आपने मटर के दाने के बराबर इस क्रीम को लेनी है और जिस एरिया के ऊपर, यानी जिस एरिया में डार्क स्पॉट है उस एरिया के ऊपर लगाना है और हल्का सा इसको रब करना है। अब मतलब यहाँ पे मेलाज्मा है, मिसाल में दे रहा हूं, तो आपने मटर के दाने के बराबर आपने ले लिया, यहाँ पे लगाया और हल्का सा उसको रब कर दिया। रब करने के बाद आपने 5 से 10 मिनट तक आपने उसको इस तरह रब करके छोड़ना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 5 से 10 मिनट। इसका मतलब यह है कि 5 से 10 मिनट ही आपने रखने हैं, ना कि 20 मिनट, ना कि 40 मिनट, ना कि घंटा। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि पूरा रात जो है उसको लगा के छोड़ देते हैं या पूरा दिन उसको लगा के छोड़ते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपने एक बार अप्लाई किया, 5 से 10 मिनट आपने उसको छोड़ देना है और उसके बाद दोबारा जो है जिस एरिया पे आपने लगाया उस एरिया को साबुन से अच्छी तरह साफ करना है। ये इसका तरीका इस्तेमाल है, ठीक है ना। हफ्ते 10 दिन तक आपने इसको इस्तेमाल करना होता है और यही तरीके से आपने इस्तेमाल करना होता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के। तो साइड इफेक्ट्स आपको उस वक्त इस क्रीम के, जो फ्लाइट्रो है, इस क्रीम के साइड इफेक्ट्स आपको उस वक्त दिखेंगे जब आप उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करोगे। मतलब जो मैंने कहा कि आपने 10 से 15 मिनट ही, मतलब 5 से 10 मिनट ही छोड़ने हैं, तो आपने 5 से 10 मिनट ही इसको लगा के छोड़ना। ऐसा आप नहीं, हरगिज नहीं कर सकते हैं कि आपने आधा घंटे इसको लगा के छोड़ दिया या 40 मिनट आपने इसको लगा के छोड़ दिया या पूरी दिन या पूरा रात लगा के छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना। फिर अगर इस तरह करोगे तो आपको साइड इफेक्ट्स दिखेंगे। और वो साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, तो उसमें आती है स्वोलन, मतलब जिस एरिया पे आपने लगाया है वहां पे स्वेलिंग हो सकती है, वहां पे रेडनेस हो सकती है, वहां पे इचिंग हो सकती है। और जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो स्किन ट्रॉमा है। इसको लगा के आप छोड़ देते हो तो फिर स्किन इंजरी भी हो जाती है और यही देखने को भी मिला है। अमूमन लोग क्या करते हैं कि पूरी रात इसको लगा के छोड़ देते हैं और सुबह जाके आईने में देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी स्किन उतर गई, उससे स्किन उठ जाती है। तो कहते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ, इससे तो अभी स्किन उतरी है, 1-2 बार और लगाऊंगा तो ये जो मेलाज्मा था यानी ये जो डार्क स्पॉट था वो खत्म हो जाएगा। हरगिज ऐसा नहीं होता। ये जो स्किन उतरती है ये इसका साइड इफेक्ट है। मतलब ये है कि वो स्किन उतरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पर्दा से उतर गया, वो उसने स्किन की इंजरी कर दी है, स्किन ट्रॉमा कर दिया है। और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इसका स्किन ट्रॉमा है। और अब जब एक बार स्किन ट्रॉमा हो जाता है ना, तो फिर ऐसा नहीं है कि उस स्किन ट्रॉमा जो है वो ठीक हो जाएगा तो वो डार्क स्पॉट खत्म हो जाएगा, उससे मजीद फैलता है। अगर इतना सा था वो डार्क स्पॉट, वो इससे मजीद फैलेगा उस स्किन इंजरी के बाद। ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो याद एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनली हरगिज ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि किसी को मेलाज्मा है तो ये क्रीम इस्तेमाल करें। आप देखिए, मेलाज्मा स्किन की एक बहुत बड़ी कंडीशन है। इसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है जो कि 2 से 3 महीने आपने इसकी ट्रीटमेंट करानी होती है। और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट आप डर्माटोलॉजिस्ट करके दे सकता है। आप हरगिज ऐसा ना करें कि किसी की वीडियो देख ले, जैसे मेरी वीडियो देखी या किसी और की देखी, वहां पे आपको लिखा होगा कि हाउ टू यूज इट या इसको किस में यूज किया जाता है। वहां पे आप सर्च करो कि मेलाज्मा के फ्लाइट्रो यूज की जाती है और आपने 1 मटर के दाने के बराबर लेनी है और उसको लगाना है। क्योंकि एग्जैक्ट तरीके इस्तेमाल लोग सही नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर साइड इफेक्ट दिखते हैं और मोस्ट कॉमन स्किन ट्रॉमा। और फिर स्किन ट्रॉमा से
वो ठीक हील नहीं हो पाता, तो फिर वो जो डार्क स्पॉट इतना सा मामूली सा था तो वो फिर फैल जाता है, जिसको हम दोबारा कह सकते हैं मेलाज़मा। तो अब आप लोग हैरान होंगे कि पहले इसने यूजेस बताए हैं, फिर उसने साइड इफेक्ट भी बताए, फिर हाउ टू यूज बताए, और अब ये बुराई कर रहा है फ्लैटरू की। जी हाँ, मैं हरगिज ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि किसी को मेलाज़मा है या किसी को डार्क स्पॉट्स हैं तो वो ये फ्लैटरू क्रीम जाके मार्केट से खरीदे, क्योंकि ये हर स्टोर में, मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है, तो वो वहाँ से खरीदे और उसको लगाना शुरू करें। ऐसा आपने हरगिज नहीं करना है, क्योंकि स्किन बड़ा सेंसिटिव चीज़ है। तो अगर आपको कोई इश्यू है या मेलाज़मा है, किसी तरह का भी कोई स्किन का इश्यू है, तो आपने डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। मैं इसको हरगिज रिकमेंड नहीं करता। ये देखा गया है कि जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं बैकवर्ड एरियाज में, वो जो अगर किसी को डार्क स्पॉट होता है तो फ्लैटरो जो है वो रिकमेंड करते हैं, और फिर अच्छी तरह एजुकेट भी नहीं करते पेशेंट्स को कि आपने इसको इस तरह इस्तेमाल करना है। तो वो फिर पूरी रात लगा के छोड़ देते हैं और सुबह कहते हैं कि मेरी स्किन उतर गई और मैं तो ठीक हो रहा हूँ। वो ठीक नहीं हो रहे हो, आप मजीद नुकसान कर रहे हो। तो एक अजीब सी ये क्रीम है, आपने इसको यूज किया था मेलाज़मा के लिए, और इससे इसका साइड इफेक्ट भी मेलाज़मा बन जाता है। कैसे मेलाज़मा बन गया? ये इसी तरह मेलाज़मा बन गया कि क्योंकि देखिए मेलाज़मा के जो मोस्ट कॉमन काज है ना, वो स्किन ट्रॉमा है। आपने इसको यूज किया, पूरी रात या पूरा दिन आपने लगा के छोड़ा, उसकी स्किन उतर गई, ट्रॉमा हो गया, ठीक है ना। और जब वो हील होगा तो वो प्रॉपर मेलाज़मा की कंडीशन में अपीयर हो जाएगा। तो इसके इस्तेमाल से मेलाज़मा डेवलप हो जाता है। तो ये हरगिज़ आपने इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना है कि किसी की वीडियो देखिए या गूगल पे सर्च करके आप फ्लैटरो को जो है वो मेलाज़मा में यूज़ करो। मेलाज़मा एक बड़ी कंडीशन है और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है जो एक डर्माटोलॉजिस्ट आपको करके देगा, जिसमें आपको डिफरेंट सन ब्लॉक्स दिए जाते हैं, डिफरेंट स्टेरॉइड क्रीम्स दी जाती हैं। अब लोग ये समझेंगे ये भी तो स्टेरॉइड है। जी हाँ, ये भी स्टेरॉइड ही है, लेकिन आप इसको एज अ प्रॉपर ट्रीटमेंट मेलाज़मा के लिए हरगिज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते।